नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया करंट अफेयर्स नवंबर माह का। इस सेशन में साथियों नवंबर माह में जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर से संबंधित बन रहे थे उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सेशन को पूरा देखिएगा, आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है रग्बी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे पूछा गया है रग्बी वर्ल्ड कप 2023 है जो किस देश ने जीता है, तो आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका ने जीता है। किसने जीता है, आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका ने। ये तो हो गया विजेता। अब उपविजेता कौन रहा, ये भी साथियों पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। कौन रहा, उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। और इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था, तो आंसर होगा फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया गया था। यह भी अपने को पता होना चाहिए। तीनों चीजें, विजेता कौन रहा, दक्षिणी अफ्रीका रहा, उपविजेता कौन रहा, न्यूजीलैंड रहा, और इसका जो आयोजन है वर्ल्ड कप का इसका कहां पर किया गया था, तो आंसर होगा फ्रांस के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसे प्रसिद्ध ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से प्रदान किया गया। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे प्रसिद्ध ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 है जो प्रदान किया गया, तो आंसर हो जाएगा नीता अंबानी को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है, प्रसिद्ध ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। यानी इसके अंदर क्या है, जो बिजनेस के अंदर जो बेहतरीन कार्य करते हैं उनको यह पुरस्कार साथियों दिया जाता है। यह पुरस्कार इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। किनके द्वारा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा है। जो नीता अंबानी है इनको प्रसिद्ध ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देश की प्रथम सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस किसके द्वारा लॉन्च की गई है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में देश के अंदर प्रथम सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस किसके द्वारा है जो लॉन्च की गई है, तो आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो के द्वारा। किसके द्वारा, रिलायंस जियो के द्वारा है जो साथियों देश के अंदर सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस है जो लॉन्च की गई है। यह पहली है जो, इससे पहले साथियों जियो के द्वारा जो जियो 5G 4G वो तो जारी है, लेकिन इसके बाद गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च की गई है जियो स्पेस फाइबर के रूप में। जियो स्पेस फाइबर के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया। नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल है, इसका आयोजन है जो कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा वियतनाम में किया गया था। कहां पर किया गया था, वियतनाम के अंदर है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ये कितने दिवसीय कार्यक्रम था, तो 3 दिवसीय यह कार्यक्रम था और इसका आयोजन वियतनाम के अंदर किया गया था। 3 दिवसीय कार्यक्रम था। इसमें जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था इसके अंदर जो संस्कृति होती है उससे संबंधित इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है, तो आंसर होगा बोलीविया। कहां पर स्थापित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बोलीविया के अंदर साथियों इसको स्थापित किया गया है। सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर के अंदर है। इस अनुसंधान रिएक्टर की ऊंचाई समुद्र तल से 4000 मीटर है। यानी समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4000 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई 4000 मीटर है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय नौसेना ने नौसेना जहाजों व पनडुब्बियों को सहायता प्रदान करने के लिए 25 टी बोलार्ड पुल टंग लॉन्च किया है। इसे क्या नाम दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा महाबली इसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, आंसर हो जाएगा महाबली इसको नाम दिया गया है। 28 अक्टूबर को गुजरात के अंदर साथियों मेसर सॉफ्ट
शिफर्ड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कहां पर लॉन्च किया गया, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। गुजरात के अंदर 28 अक्टूबर इसको लॉन्च किया गया और इसका जो नाम दिया गया है वो महाबली नाम इसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTF ने किन देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है, तो आंसर होगा केमैन आइसलैंड्स, पनामा और जॉर्डन को हटाया है। आपसे पूछा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है, तो आंसर हो जाएगा केमैन आइसलैंड्स, पनामा और जॉर्डन। यह अंतर सरकार निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग पर ध्यान देता है। क्या है ये अंतर सरकार निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्य करता है, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसके बाद से जो आतंकवादियों को बजट मिलता है उस पर कार्य करता है। और इसमें अभी किसको शामिल किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हटाया किसे गया है साथियों, आइसलैंड्स, पनामा और जॉर्डन को हटाया गया है। वहीं अल्मानिया को इसमें शामिल किया गया है। शामिल किसको किया गया है, अल्मानिया को इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है। फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है बैलन डी और पुरस्कार है जो किसने जीता है, तो लियोनेल मेसी के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। कितनी बार जीता गया है, ये 8वीं बार चैंपियन बने हैं इस खिताब के। ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 8वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। किसने, मेसी ने 8वीं बार खिताब अपने नाम किया है। पहली बार साथियों ये 2009 में जीता था इन्होंने, पहली बार 2009 के अंदर इन्होंने जीता था। और महिलाओं की श्रेणी में एंटाना बोनमती जो स्पेन की है उन्हें दिया गया है। महिलाओं में किसे दिया गया है, एंटेना बोनमती जो कहां की है, स्पेन की है, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल प्रणाली का संबंध किससे है। आपसे पूछा है होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल प्रणाली है, उसका संबंध किससे है, तो आंसर होगा कर्नाटक से है। किससे है, कर्नाटक से इसका संबंध रहेगा। और इसमें क्या होगा, वन्य जीव अपराध प्रबंधन के लिए एक विशेष जो सॉफ्टवेयर है वह होता है। इसके अंदर क्या होता है कि वन्य जीव अपराध प्रबंधन, यानी वन्य जीव के जो अपराध हैं उनको कम करने के लिए यह एक सॉफ्टवेयर होता है। और ये इसका संबंध किससे रहेगा, कर्नाटक से इसका संबंध रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा रजत पदक इन्होंने जीता है। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। किसने, जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, आपका आंसर हो जाएगा रजत पदक इन्होंने जीता है। यह दक्षिणी कश्मीर से आते हैं, यानी इनका संबंध किससे रहेगा, कश्मीर से रहेगा। जो कश्मीर के अंदर दक्षिणी इलाका है उससे ये आते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन है जो साथियों दक्षिणी कोरिया में किया गया था। इन्होंने 50 मीटर के अंदर जीता है। कौन सा, रजत पदक। 50 मीटर के अंदर इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया है। हाल ही में किसने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा है जो साथियों कौन सा, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। साथ ही अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला भी रखी थी। यानी इसके अंदर जो साथियों दिल्ली के अंदर कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान है, इसकी अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम के दौरान इसको लॉन्च किया गया था, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को। आगे है, यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को कौन सा नाम दिया है। यानी यूनेस्को के द्वारा केरल के कोझिकोड को कौन सा नाम दिया गया है, तो आंसर होगा साहित्य के शहर। यूनेस्को के द्वारा केरल के जो कोझिकोड है उसको कौन सा नाम दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा साहित्य के शहर। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर नाम दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों,
पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर का नाम में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। आपसे पूछा है किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, तो आंसर होगा विहान तलैया। विहान तलैया को दिया गया है। किसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछेगा, छपने लायक क्वेश्चन रहेगा। किसे दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा विहान तलैया को दिया गया है। ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं, बेंगलुरु के रहने वाले हैं। इनकी आयु है जो मात्र 10 वर्ष है। इनकी आयु है जो मात्र 10 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा पीएम मोदी व शेख हसीना के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी व जो बांग्लादेश के हैं शेख हसीना प्रधानमंत्री, उनके द्वारा किया गया। इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोगला पोर्ट रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट मैत्री सुपर पावर थर्मल की जो यूनिट है उसको इसके अंदर शामिल किया जाएगा। यानी इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 तो रेल परियोजनाएं हैं, वो हो गई अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोगला पोर्ट रेल लाइन और एक हो गई, और एक है मेगा पावर प्लांट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकंड इसके अंदर शामिल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिटिश एड चोरेस चैंपियनशिप बीईसी में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। ब्रिटिश एड चोरेस चैंपियनशिप बीईसी में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, तो हुमेरा मुश्ताक बनी है। हुमेरा मुश्ताक बनी है। इनका संबंध है जो जम्मू कश्मीर से रहेगा। हुमेरा मुश्ताक का संबंध कहां से रहेगा, जम्मू कश्मीर से रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने स्कूल व कॉलेज के छात्रों में चुनाव की भूमिका और कर्तव्य के बारे में जागरूकता के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय के साथ। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने स्कूलों व कॉलेज के छात्रों में चुनाव के प्रति भूमिका और कर्तव्य के बारे में जागरूकता के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। इसके अंदर 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में साथियों मतदाता शिक्षा व जो चुनावी साक्षरता है उसको भी व्यवस्थित इसके अंदर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का उद्घाटन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह के द्वारा। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन है जो बेंगलुरु में किया गया था। इसका आयोजन 2 से 4 नवंबर को किया गया। इसका विषय था मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। इसका विषय भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इसका विषय था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की जो शाखा है उसका उद्घाटन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है, जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा भारत सरकार श्रीलंका को 1 करोड़ के ऋण की भी सुविधा है जो प्रदान करेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। तो आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड फूड प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था। पीएम मोदी ने 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी भी की जो सहायता राशि थी वो भी इसके दौरान उन्होंने उनको दी थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। आपसे पूछा है हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा मनोरंजन मिश्रा को बनाया गया था। इनकी नियुक्ति 1 नवंबर 2023 से प्रभावी थी होगी। और आरबीआई की स्थापना है जो साथियों 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। यानी आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 के अंदर की गई थी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो टी पद्मनाभन, टी पद्मनाभन को सम्मानित किया गया है। और किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार साथियों दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा शेरेन का घरेलू परिचालन कहां से शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई से। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा शेरेना का घरेलू परिचालन कहां से शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई से शुरू हुआ है। और किसके द्वारा? केंद्रीय पथ परिवहन व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसको लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? केंद्रीय पथ परिवहन व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसको लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस देश में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय प्रशासनिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और किस देश के द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया? भारत और किस देश के द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा फिनलैंड। भारत और फिनलैंड के बीच है जो साथियों 12वां विदेश कार्यालय परामर्श शिविर है जो आयोजित किया गया था। कहां पर है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक है? 5 साल तक। इसकी पहले जो अंतिम डेट थी वो थी दिसंबर 2023। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है वोटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वोटर एक अभूतपूर्व पहल किसने शुरू की है? यानी वोटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वोटर जो पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा है जो इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में हॉकी में महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा भारत ने। हॉकी में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा भारत ने जीता। भारत ने जापान को 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारत ने जापान को कितने के अंतर से हराया? 4-0 के अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारत ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला झारखंड के रांची में खेला गया था। सलीमा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा सलीमा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब साथियों दिया गया था। जापान को 4-0 के अंतराल से हराया था भारत ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है चेंज मेकर ऑफ द ईयर। भारतीय रिजर्व बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चेंज मेकर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण कहां किया गया? तो आंसर है सूरत में। स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण कहां पर किया गया? सूरत में किया गया। किसके द्वारा? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया। और इसका निर्माण है जो किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, तो आपका आंसर होना चाहिए 15B का जो प्रोजेक्ट था उसके द्वारा है जो साथियों इसका निर्माण किया गया था। स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायु सेना ने कौन सा अभ्यास किया है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी आकाश अभ्यास। हाल ही में भारतीय वायु सेना ने कौन सा अभ्यास किया था? तो आंसर है इसका पूर्वी आकाश अभ्यास किया था। इसका आयोजन शिलोंग में किया गया। इसका उद्देश्य वायु सेना की क्षमता को देखना था, यानी वायु सेना की जो क्षमता है उसको देखना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है? तो आंसर होगा चिली। कौन सा?
चिली। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है? तो आंसर हो जाएगा चिली। यह 95वां सदस्य बना है। कौन सा सदस्य बना है? तो आंसर हो जाएगा 95वां सदस्य बना है। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया था। किसका? COP21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। आपसे पूछा है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है? तो आंसर होगा चिली बना है। 95वां सदस्य है। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस के अंदर COP21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो गठन किया था। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय हरियाणा में है। कहां पर है? इसका मुख्यालय हरियाणा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में हिंदी के अंदर MBBS पाठ्यक्रम है जो शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के द्वारा घोषणा की है। प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री कौन है? धन सिंह रावत के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। उत्तराखंड मध्य प्रदेश के बाद घोषणा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। जो डॉक्टर की पढ़ाई होगी साथियों, उसके लिए हिंदी में अब पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेरिस मास्टर्स खिताब 2023 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पेरिस मास्टर्स खिताब 2023 किसने जीता है? तो आंसर होगा इसका नोवाक जोकोविच। आंसर क्या रहेगा? नोवाक जोकोविच ने जीता है। पेरिस मास्टर्स खिताब 2023 किसने जीता है? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने जीता है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में आंद्रे रूबलेव रूस को हराया है। किसको? आंद्रे रूबलेव रूस को हराया है। फाइनल मुकाबले में किसको हराया है? आंद्रे रूबलेव। उनका संबंध किससे है? वो रूस के रहने वाले हैं। जो नोवाक जोकोविच है साथियों, वो कहां के हैं? सर्बिया के हैं। अगला क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी है जो किसने जीती है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब के द्वारा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? पंजाब ने जीती है। फाइनल मुकाबले में बड़ौदा को 20 रनों से हराया, यानी उपविजेता कौन रहा? बड़ौदा रहा। और पहली बार है जो पंजाब साथियों इसको जीतने में कामयाब रहा। यानी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। ये 20-20 ओवरों का एक ट्रॉफी थी, 20-20 ओवरों की ट्रॉफी थी और इसको पंजाब ने जीता है। पंजाब पहली बार जीतने में कामयाब रहा है। उपविजेता कौन रहा है? बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में भारत ने कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा पर्याय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सी का किया है? पर्याय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल। पर्याय जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण है भारत के द्वारा साथियों किया है। इसकी क्या है? यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? ओडिशा तट पर। इसका जो सफल परीक्षण है जो साथियों कहां पर किया गया है, वो आपका आंसर हो जाना चाहिए ओडिशा तट पर किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट बैलून योजना है जो किसे राज्य में शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा के अंदर। कहां पर शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा के अंदर इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में NTPC REL की प्रथम नवीनीकरण योजना है जो कहां पर शुरू की गई है? तो आंसर है गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत साथियों की गई है। गुजरात के कच्छ में इसकी शुरुआत की गई है। इससे 50 मेगावाट क्षमता का उत्पादन किया जाएगा। इससे क्या है? 50 मेगावाट क्षमता का उत्पादन है जो साथियों किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को प्राप्त हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा केरल को। आपसे पूछा है हाल ही में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा केरल को। अभी 8 टूरिज्म मिशन विजेताओं की घोषणा की गई थी, जिसमें भारत की ओर से केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन और सोआर एक्शन अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक हैं जो किसने जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने।
किसने जीते हैं? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। आपसे पूछा है 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। गोवा में आयोजित हुए 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पदक कितने? 228 जीते हैं। कितने जीते हैं? 228 पदक है जो महाराष्ट्र ने जीते हैं, जिसमें 80 स्वर्ण है, 69 रजत है और बाकी 79 कांस्य हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडमान सागर में म्यांमार और किस देश के बीच मरुमैक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा रूस और भारत के बीच है जो साथियों मरुमैक्स जो अभ्यास है, इसका आयोजन 5 से 8 नवंबर तक किया गया था। यह इसका प्रथम संस्करण था। यह एक समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। ये कौन सा अभ्यास है? समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। कौन सा संस्करण है? तो आंसर है प्रथम संस्करण है। कौन सा संस्करण है? आंसर है प्रथम संस्करण है। कौन सा? प्रथम संस्करण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई हासिल करने वाली प्रथम विदेशी कंपनी कौन बनी है? तो ये साप बनी है। भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई हासिल करने वाली प्रथम विदेशी कंपनी कौन सी बनी है? साप बनी है। ये कहाँ की है? तो आंसर है स्वीडन की है। कहाँ की है? ये स्वीडन की कंपनी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर होगा पुर्तगाल। किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर होगा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध करवाने के लिए किस ब्रांड का आटा लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा भारत आटा। भारत केंद्र सरकार ने रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध करवाने के लिए किस ब्रांड का आटा लॉन्च किया है? तो आंसर होगा भारत आटा है जो इसको लॉन्च किया गया है। गरीबों को सस्ती दर पर आटा उपलब्ध हो सके, इसकी कीमत है जो 28.50 प्रति किलो होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर साथियों जो मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ जी, इनके द्वारा है जो मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया था। यह दिव्यांग कर्मचारियों से चलाया जाएगा। किन से चलाया जाएगा? ये दिव्यांग जो कर्मचारी हैं इनके द्वारा मिट्टी कैफे को चलाया जाएगा। उद्घाटन जो मुख्य न्यायाधीश DIV चंद्रचूड़ हैं उनके द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर अभ्यास आयोजित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर होगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच साथियों बोंगो सागर अभ्यास है जो इसका आयोजन किया गया है। कौन सा संस्करण था? तो आंसर होगा चौथा संस्करण था। भारत की ओर से इसमें किल्टन ने भी भाग लिया, यानी भारत की ओर से जहाज जो किल्टन है उसने भाग लिया। ये चौथा संस्करण था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, यानी मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, उनके द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, QS एशिया यूनिवर्सिटी 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आंसर है पेकिंग यूनिवर्सिटी। आपसे पूछा है QS एशिया यूनिवर्सिटी 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आंसर है पेकिंग यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी चीन की है। 1856 विश्वविद्यालय में यह रैंक जारी की गई है। भारत की ओर से प्रथम स्थान पर IIT बॉम्बे है। आपसे पूछा है QS एशिया यूनिवर्सिटी 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो आंसर होगा आपका पेकिंग यूनिवर्सिटी रही है। ये कहाँ की है? चीन की है। 856 विश्वविद्यालय के में, यानी 856 जो विश्वविद्यालय है इसके अंदर उनको आधार मानकर यह रैंक जारी की गई है। भारत की ओर से प्रथम स्थान किसको मिला है? IIT बॉम्बे को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अर्थशॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को
मिला है। आपसे पूछा है जो अर्थशॉर्ट पुरस्कार है 2023 किस भारतीय नवाचार को मिला है, तो आंसर होगा अस फॉर अस प्रौद्योगिकी व भूमित्रा। अस फॉर अस प्रौद्योगिकी व भूमित्रा को मिला है साथियों। प्रिंस विलियम्स व रॉयल फाउंडेशन इंग्लैंड के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर 14वां विशेष बल गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर शुरू किया है, तो आंसर है मॉरिशस में। भारतीय नौसेना ने कहां पर 14वां विशेष बल गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर शुरू किया, तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस के अंदर शुरू किया है। भारतीय नौसेना की समुद्री कमांडो मोरकोस और गोताखोरों की मोबाइल ट्रेनिंग टीम ने पोर्ट लुइस मॉरिशस में मॉरिशस पुलिस बल के लिए विशेष बल और गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर के 14वें संस्करण की शुरुआत है जो इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा ओपोलिनारिस डिसूजा। ओपोलिनारिस डिसूजा, अपोलोनारिस डिसूजा। ये कोंकणी गायक गीतकार और संगीतकार हैं। ये डिसूजा जी कौन है? कोंकणी गायक गीतकार और संगीतकार हैं डिसूजा। 19वें कलाकार पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया है, तो आंसर होगा बेरहामपुर विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? बेरहामपुर विश्वविद्यालय के द्वारा है जो साथियों कौन सा उपभोक्ता अधिकार जागरूकता है जो अभियान आयोजित किया गया था। 7 नवंबर 2023 को ओडिशा के अंदर कारापाली बाजार में उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान का आयोजन है जो किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे ओलंपस एआई मॉडल का संबंध किससे है। आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहे ओलंपस एआई मॉडल का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा अमेजोन से है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, किससे है, तो आंसर होगा अमेजोन से है। ये एआई पर आधारित भाषा मॉडल है। हाल ही में चर्चा में ओलंपस एआई मॉडल का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा अमेजोन से है। ये एआई पर आधारित एक क्या है भाषा मॉडल है। विश्व की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है, तो आंसर होगा मीका। कौन बनी है? मीका। विश्व की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है, तो आंसर है मीका बनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया है, तो आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग, अरविंद डी सिल्वा, डायना एडुलजी। डायना एडुलजी इस सम्मान को पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। कौन है? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है डायना एडुलजी। और ये वीरेंद्र सहवाग तो आपको ही पता है, अरविंद डी सिल्वा इनका संबंध श्रीलंका से है। किनका? इनका संबंध किससे रहेगा? श्रीलंका से इनका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आईएनएस सुमेध ने किस देश की सद्भावना यात्रा की, तो आंसर हो जाएगा इसका नामीबिया में। आईएनएस सुमेध के द्वारा किस देश की सद्भावना यात्रा की गई, तो आंसर हो जाएगा नामीबिया में की गई। कब से? 10 से 13 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में ब्रिटेन के गृह मंत्री सुएला ब्रेवर मैन को हटाकर किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर है जेम्स कलेवर्ली। किसको? जेम्स कलेवर्ली। जेम्स कलेवर्ली को नियुक्त किया गया है किसकी जगह? सुएला ब्रेवर मैन को। ये जो गृह मंत्री थे सुएला ब्रेवर मैन, ये थोड़े भारत से कटाक्ष थे, यानी भारत के साथ इनके संबंध बढ़िया नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समान नागरिकता संहिता अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बना है। कौन सा बना है? आंसर होगा आपका उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बना है। प्रदेश सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने के लिए राज्य विधानसभा में है जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। मित्र शक्ति किसके बीच होता है, आंसर है श्रीलंका और बोगोसागर भारत और
बांग्लादेश के बीच होता है। ये कौन सा संस्करण था मित्र शक्ति का? तो ये साथियों 9वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की बैठकें कहां पर हुई? तो आंसर हो जाएगा वियना में। कहां पर हुई? तो आंसर हो जाएगा वियना के अंदर है जो साथियों हुई है। आपसे पूछा है भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की बैठक कहां पर हुई? तो आंसर हो जाएगा वियना के अंदर हुई है। यह छठी उच्च स्तरीय बैठक थी। बैठकों की सह अध्यक्षता ओपेक के महासचिव हैथम अल और भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा के अंदर। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? हरियाणा के फरीदाबाद में 17 जनवरी से 20 जनवरी तक, 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन साथियों किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक हैं जो भारत ने जीते हैं। कितने? 7। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आंसर है 7। उसमें परनीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा अदिति स्वामी प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीता है साथियों। परनीत कौर, ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी ने स्वर्ण जीता है और ज्योति सुरेखा ने भी रजत जीता है। अभिषेक वर्मा के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है और टिस्सा पूनिया, भजन कौर, अंकिता भगत के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। अभिषेक वर्मा और प्रथमेश फुगे और प्रियांश के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, सनफ्लावर पहल किस हवाई अड्डे के द्वारा शुरू की गई है? आपसे पूछा है सनफ्लावर पहल किस हवाई अड्डे के द्वारा है जो शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा। इसके अंदर क्या होगा? जो अदृश्यता विकलांगता होती है साथियों उनके लिए रहेगी सनफ्लावर पहल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन बनी है। इन्होंने छलांग लगाने के बाद 17,444 फीट की ऊंचाई पर स्थित काला पत्थर पर उतरी और इन्हें 2001 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। किसको? शीतल महाजन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है। अमेरिका प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर चीन है साथियों इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 96वें ऑस्कर अवार्ड में ऑस्कर शो की मेजबानी कौन करेंगे? तो आंसर हो जाएगा जिमी किमेल। जिमी किमेल के द्वारा साथियों जो 96वें ऑस्कर अवार्ड शो होगा उसकी मेजबानी की जाएगी। यह लगातार दूसरे साल इसकी मेजबानी करेंगे और ये जो 96वें ऑस्कर हैं इनका आयोजन 10 मार्च 2024 को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है महाराष्ट्र सरकार लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया? तो आंसर हो जाएगा सुरेश वाडेकर को। किसको दिया गया? सुरेश वाडेकर को। सुरेश वाडेकर को किसको दिया गया? सुरेश वाडकर को दिया गया। कौन सा? लता मंगेशकर पुरस्कार 2023। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर ने इसकी घोषणा की। सुरेश को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है मिस यूनिवर्स 2023 है जो कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा सेनियस पलासियोसस। मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? सेनियस पलासियोसस बनी है। पलासियोस यह निकारागुआ की रहने वाली है। मिस यूनिवर्स का यह 72वां संस्करण था। भारत की ओर से सुष्मिता सेन 1994 में रह चुकी है, लारा दत्ता 2000 के अंदर और हरनाज संधू 2021 के अंदर मिस यूनिवर्स बन चुकी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के आयुष मंत्रालय के साथ किस संगठन ने पारंपरिक और
पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग पर समझौता किया। भारत के आयुष मंत्रालय के साथ किस संगठन ने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग पर समझौता किया? तो आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। किसका? विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ। दोनों के बीच यह समझौता जिनेवा में है। उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का मानकीकरण करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना है। आपसे पूछा है भारत के आयुष मंत्रालय के साथ किस संगठन ने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग पर है जो समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब है जो किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फाइनल में भारत को हरा दिया था। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को रहे और मैन ऑफ द सीरीज है जो विराट कोहली, जिन्होंने 765 के आसपास साथियों रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के शिबक थ्रोन फल को जीआई टैग दिया गया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के शिबक थ्रोन फल को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। किसको? लद्दाख को है जो साथियों दिया गया है। किस राज्य के शिबक थ्रोन फल को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी जो पहला यानी कौन सी हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति हैं जो कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका जेवियर माइली। कौन बने हैं? जेवियर माइली बने हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है कौन बने हैं? जेवियर माइली बने हैं। ये दक्षिणी पंथी नेता हैं। इनको 55.8% मत प्राप्त हुए हैं। कौन सा बैंक सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप है जो लॉन्च करेगा? कौन सा बैंक अमेरिका और सिंगापुर के अंदर साथियों योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य एसबीआई ग्राहकों को डिजिटली करते जितनी भी सेवाएं हैं वो प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो कोविड-19 के योद्धाओं को दिया गया था। किसको दिया गया था? कोविड-19 योद्धाओं को दिया गया था। यह पुरस्कार भारत में कोविड योद्धाओं के अथक प्रयास के लिए इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो ज्ञानोदय एक्सप्रेस को दिखाई है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसके अंदर प्रदेश के जो विश्वविद्यालय के 700 छात्र हैं उनको सशक्त बनाना रहेगा और इसको कॉलेज ऑन व्हील्स के नाम से भी जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? कॉलेज ऑन व्हील्स के नाम से भी इसको जाना जाएगा। ये इसका फोटो रहा। अगला क्वेश्चन है 54वें फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेष सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा माधुरी दीक्षित जी को सम्मानित किया गया था। ये उनका फोटो है। अगला क्वेश्चन आपके सामने सशस्त्र मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंस कलर से कौन सम्मानित करेंगे? तो आंसर है राष्ट्रपति। कब है? 1 दिसंबर को इनको प्लेटिनम जुबली वर्ष के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रेसिडेंट कलर इनको प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एटीपी फाइनल का टाइटल है किसने जीता? तो आंसर होगा एटीपी फाइनल का टाइटल है जो साथियों नोवाक जोकोविच ने जीता। किसने? नोवाक जोकोविच ने। किसको हराकर? इटली के जेनिक सिन्नर को हराकर यह खिताब इन्होंने अपने नाम किया। ये नोवाक जोकोविच हैं। अगला क्वेश्चन है लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूक फ्रीडेन बने हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन बने हैं? ल्यूक फ्रीडेन बने हैं। इनकी पार्टी ने 60 में से 21 सीटें जीतकर है जो प्रथम स्थान पर रही।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी रोपड़ की शोधकर्ताओं ने पंजाब के अंदर सतलज नदी के अंदर किस की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा टेटलम। ये जो टेटलम की खोज की गई है साथियों, ये काफी उपयोगी बताया जा रहा है। इसका जो उपयोग है वो सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक जो उत्पाद बनते हैं उनमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर रहेगा इसका गिरीश चंद्र मुर्मू को। यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। ये इनका फोटो है। आगे है, लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा जोसेफ बोकाई। जोसेफ बोकाई हैं जो कहाँ के? लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये हैं जोसेफ बोकाई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त सेना अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 23 किस देश में शुरू हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरू हुआ। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद किस देश में शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन है जो साथियों कहाँ पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर और पर्थ के अंदर किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ा जिले की केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? आंसर रहेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि भारत सरकार की तरफ से लगातार चुनौतियां मिली थी, जिसके चलते इसको बंद करने का फैसला किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा है कि हाल ही में स्टार्ट एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा इस्वाक सिंह है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हाल ही में स्टार्ट एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा इस्वाक सिंह ने जीता है। ये इनका फोटो है इस्वाक सिंह का। इन्होंने बर्लिन फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य किरण। भारत और नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य किरण। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह 17वें क्रम का है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू किया गया है 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक। 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण है जो कहां पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। कहां पर है? तेलंगाना के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रथम संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। आपसे पूछा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रथम संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है नई दिल्ली के अंदर। कब? 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक। कब किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन की केस स्टडीज में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा केरल। इसका आंसर क्या रहेगा? केरल। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? केरल के अंदर जो पर्यटन है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य रहेगा। मैं पानी पी लेता हूं साथियों, क्लास अपनी जारी रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र क्षेत्र अल दाफरा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के अंदर किया गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा साथियों मिशन दक्ष शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष शुरू किया है? बिहार है। इसमें अंदर जो कमजोर स्कूली बच्चे हैं इनको मजबूत किया जाना इसका उद्देश्य रहेगा। इसकी शुरुआत है जो 1 दिसंबर 2023 से होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
नई दिल्ली में 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का प्रारंभ किसने किया, शुभारंभ किसने किया? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका शुभारंभ में साथियों किया गया है। और कब से कब चला था? 22 नवंबर से 24 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था। इसकी जो थीम थी वो भूमि, जल और नदी के साथ विकास थी। भूमि, नदी और जल के साथ उसका विकास था। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? यानी जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन। इनको घोषणा की गई है साथियों, लेकिन अभी तारीख नहीं बताई गई है नहीं कब इनको सम्मानित किया जाएगा। मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो प्रथम पर रहा था। भारत ने इसके अंदर कुल 9 पदक जीते थे, जिसमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य था। अगला क्वेश्चन है साथियों, 79वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अनाहत सिंह बनी है। 79वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर होगा अनाहत सिंह बनी है। ये उनका फोटो है। इस प्रतियोगिता का आयोजन है जो चेन्नई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोल्की किस राज्य में चलाया? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन सोल्की कहां पर है? जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 5 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद उनको आतंकवादियों को खत्म करने के लिए निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर। कहां पर किया गया था? गुजरात के अंदर भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा है जो इसका आयोजन किया गया था। यह 9वें क्रम का था और गुजरात के वाडी नगर में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर है? गुजरात के वाडी नगर में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में किया गया है। विद्या समीक्षा जो केंद्र है इसका उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं साथियों उनके द्वारा है जो किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा है जो इसका किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में कहां पर? तो आंसर हो जाएगा शिमला के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। और विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत करने वाला हिमाचल प्रदेश साथियों भारत का चौथा राज्य बन गया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत करेगा। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा भारत करेगा। और इसकी जो घोषणा है जो साथियों 63वीं परिषद की बैठक हुई थी अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की, उसमें यह फैसला किया गया था। 87 देश इसके सदस्य हैं चीनी संगठन के। और इसकी स्थापना आपसे पूछे कब हुई थी? तो 1968 के अंदर इसकी स्थापना है जो की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रोबोट शॉर्ट किटोंग किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। कहां पर बने हैं? मोजाम्बिक में बने हैं। ये इनका फोटो रहा। कहां पर बने हैं? तो आंसर रहेगा मोजाम्बिक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर है इटली ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इटली ने जीता था साथियों। किसको हराकर जीता? ये इंपॉर्टेंट है। इटली ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया था। इटली ने जीता किसको हराकर है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को हराकर। किसको हराकर जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये खिताब जीता है। और करीब साथियों 47 वर्ष के बाद है जो इटली खिताब जीतने में कामयाब रहा है। ये दूसरी बार है जब इटली इसका चैंपियन बना है। और फाइनल मुकाबला कहां पर खेला गया था वो अपने को पता होना चाहिए। कहां पर है? स्पेन के अंदर खेला गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर
कर दिया गया है। तो ये आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना थी, इसकी शुरुआत है जो 23 सितंबर 2018 को की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया है। आपसे पूछा है बुकर पुरस्कार 2023 है जो किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा पॉल लीच को दिया गया है। किसको? पॉल लीच को दिया गया है। ये है इनका फोटो और इनका जो उपन्यास है वो आपसे पूछेगा, तो आंसर होगा पैगंबर सॉन्ग्स के लिए इनको दिया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये आयरलैंड के लेखक हैं पॉल लीच। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण है जो लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा मणिपुरी भाषा के अंदर। किस भाषा के अंदर भारतीय संविधान का जो डिजिटल संस्करण है उसको लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा मणिपुरी भाषा के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के द्वारा 26 नवंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद ने किस विश्वविद्यालय को उच्चतम ग्रेडिंग हाल ही में प्रदान की है, तो आंसर होगा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में स्थित है। ये भी अपने को पता होना चाहिए कहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है, तो उज्ज्वला है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय खेल मंत्री एवं युवा मामले अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इसकी घोषणा की है। इसका आयोजन कब से किया जाएगा, तो 10 दिसंबर से लेकर साथियों 17 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इंडिया करंट अफेयर्स के नवंबर माह में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे उनकी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है, और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।